आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 1। महर्षि वैशंपायन जी महाभारत की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी। तब मधुवंश के महावीर बलराम जी कहने लगे, अतः जो दूत हस्तिनापुर में भेजा जाए वो धृतराष्ट्र को प्रणाम करके अत्यंत विनय के साथ साम नीति युक्त वचन कहे। ऐसा करने से ही वो दूत धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को अपने प्रयोजन की सिद्धि में लगा सकेगा। कौरव पांडवों में परस्पर युद्ध हो ऐसा कोई पग ना उठाओ। संधि अर्थात समझौते की भावना से ही दुर्योधन को आमंत्रित करो। मेल मिलाप से समझा बुझाकर जो प्रयोजन सिद्ध किया जाता है वही परिणाम में हितकारी होता है। युद्ध में तो दोनों पक्षों की ओर से अनीति अर्थात अन्याय का ही व्यवहार होता है और अन्याय से इस संसार में किसी प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, मधुवंश के प्रमुख वीर बलदेव जी ऐसा कह ही रहे थे कि सिनी वंश के श्रेष्ठ सूरवीर सात्विकी जी सहसा उछलकर खड़े हो गए। उन्होंने क्रुद्ध होकर बलराम जी के भाषण की कड़ी आलोचना करते हुए इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। सात्विकी जी बोले, हे बलराम जी, जैसा मनुष्य का हृदय होता है वैसी ही बात उसके मुख से निकलती है। आपका भी जैसा अंतःकरण है वैसा ही भाषण आप दे रहे हैं। संसार में शूरवीर पुरुष भी हैं और कापुरुष अर्थात कायर भी। पुरुषों में ये दोनों पक्ष निश्चित रूप से देखे जाते हैं। जैसे एक ही वृक्ष में कोई शाखा फलवती होती है और कोई शाखा फलहीन, वैसे ही एक ही कुल में दो प्रकार की संतानें होती हैं, एक नपुंसक और दूसरी महाशक्तिशाली। हे लांग ध्वज मधु कुलभूषण, आप जो कुछ कह रहे हैं मैं उसमें दोष नहीं निकाल रहा हूँ, अपितु जो लोग चुपचाप आपकी बातें सुन रहे हैं मैं उन्हीं को दोषी मानता हूँ। भला कोई भी मनुष्य भरी सभा में निर्भय होकर धर्मराज युधिष्ठिर पर थोड़ा सा भी दोषारोपण करे तो वो वहाँ बोलने का अवसर कैसे पा सकता है। महात्मा युधिष्ठिर जुआ खेलना नहीं जानते थे तो भी जुए के खेल में प्रवीण धूर्तों ने उन्हें अपने घर में बुलाकर अपने विश्वास के अनुसार हराया अथवा जीता है। ये उनकी धर्मपूर्वक विजय कैसे कही जा सकती है। यदि भाइयों सहित कुंती नंदन युधिष्ठिर अपने घर पर जुआ खेलते तथा ये कौरव वहाँ जाकर इन्हें हरा देते तो ये उनकी धर्मपूर्वक विजय कही जा सकती थी। कौरवों ने सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले राजा युधिष्ठिर को बुलाकर छल और कपट से इन्हें पराजित किया है। क्या यही उनका परम कल्याणमय कर्म कहा जा सकता है। वनवास विषयक प्रतिज्ञा पूरी करके राजा युधिष्ठिर उनके समक्ष मस्तक क्यों झुकाएंगे। कुंती पुत्रों के वनवास की अवधि पूर्ण करके लौटने पर कौरव यह कहने लगे हैं कि हमने तो इन्हें समय पूर्ण होने से पहले ही पहचान लिया है। ऐसी अवस्था में ये कैसे कहा जा सकता है कि कौरव धर्म में तत्पर हैं और पांडवों के राज का अपहरण नहीं करना चाहते। वह भीष्म, द्रोण और विदुर के बहुत अनुनय विनय करने पर भी पांडवों को उनका पैतृक धन वापस देने का निश्चय अथवा प्रयास नहीं कर रहे हैं। कौरव दल में ऐसा कौन है जो युद्ध भूमि में गांडीव धनुषधारी अर्जुन, चक्रधारी जोगीराज श्री कृष्ण,
क्रोध में भरे हुए मुझ सात्यकी और दुर्गासवीर भीमसेन का सामना कर सके। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।